ओशो का सन्यास। ओशो विरले है, अद्वितीय है, संबुद्ध जगत के श्रेष्ठतम शिखर है। उनका सन्यास भी अद्भुत है, अनूठा है, बिरला है, चुनौती भरा है, कठिनतम है, सचमुच में असली तपश्चर्या है। ओशो के आध्यात्मिक क्रांति में औपचारिकता जैसी कोई चीज नहीं है ही नहीं। जीवन कोई औपचारिकता नहीं है। ये जो सांस चल रही कोई औपचारिकता नहीं है, जो दिल धड़क रहा है कोई औपचारिकता नहीं है, ये जन्म हुआ, ये मृत्यु हो जाएगी, सब कुछ इस अस्तित्व में अद्भुत है, चमत्कारों का चमत्कार है। ओशो हमें पल 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 जीना सिखाते हैं। और कहीं भी ओशो भगोड़ा नहीं बनाते, पलायनवादी नहीं बनाते। ये कायरों का काम है। ओशो कायर खड़े नहीं करते। जब ओशो ने संन्यास शुरू किया तो निश्चित ही कुछ ऊपरी चीजें शुरू की थी, भगमा का प्रेमाला और, लेकिन पूरे जीवन में संन्यास की अनिवार्य शर्त जो अगर कोई ओशो ने दी, वो ध्यान दी। इन बाहरी औपचारिकताओं को तो न पहले दिन कभी ओशो ने गंभीरता से लिया, ना आखिर में लिया। औपचारिकता से होता क्या है? ऊपर के कपड़े बदल लेने से कोई क्रांति घटती है क्या? सजगता से जीना, होश से जीना, प्रेम से जीना, उत्सव से जीना, शांति से जीना, मौन में जीना, संतुलित जीना, लयबद्ध जीना, अहोभाव से जीना, स्वीकार भाव से जीना, ये होता है संन्यास। और इसके लिए ओशो के संदेश, ओशो के अमृत वचन, हर विषय पे उनकी दिव्य दृष्टि, फिर हर व्यक्ति को अपने पे काम करना है, अपने अंधेरे को छाटना है, अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और जन्मों जन्मों का जो कुछ मवाद इकट्ठा है उससे बाहर निकलना है। और ओशो की विधियां ऐसी है जिनसे ये संभव है, संभव हुआ है, और लाखों लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में संभव हुआ है। तो ये मूल क्रांति प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में हो, ये संन्यास है। जब वो मरे तो उसका मोक्ष। जीवन जिए उत्सव से भरा और फिर जाए उत्सवमय। ये बाहरी कपड़े और माला की औपचारिकता नहीं है ओशो का संन्यास। इससे ज्यादा उथली, इससे ज्यादा सतही तो कोई चीज ही नहीं हो सकती। ओशो ऐसा उथला काम करेंगे? कुछ तो विचार करना चाहिए। और ओशो ने जब हम कपड़े और माला पहनते थे तब भी वो कहते थे कि इसका जब काम पूरा हो जाएगा तो इसे हटा दिया जाएगा। अब ओशो ने काम की शुरुआत की थी, अपने संदेश को, अपनी उपस्थिति को इस संसार में दर्ज कराना था। तो ये कपड़े और माला भी एक उपाय हो सकता था, कीमिया हो सकती थी, क्योंकि जहां जाओ वहां पे भगमा कपड़े माला में जीते जागते आप ओशो के संदेश बनते हैं। लेकिन इतनी उथली औपचारिकता पर तो ओशो हमें नहीं टिकाना चाहते थे ना। जब बात जमने लगी, जब ओशो के पास उनके लोग आने लगे, जिनको ओशो कहते हैं माय पीपुल, साधक आने लगे पूरी दुनिया से, और जब वो ओशो की बात को समझने लगे, धीरे धीरे जब बात घटने लगी ओशो और ओशो के शिष्यों के बीच में, तो बाहरी ऊपरी कई सतहें
से कई उथली चीजें ओशो छोड़ते गए। प्रक्रिया है एक ओशो की जीवन की। तो एक दिन कपड़े और माला भी उन्होंने हमसे ले ली, लेकिन ध्यान तो अनिवार्य शर्त पहले दिन से आखिर दिन तक रहा। सन्यास की अनिवार्य शर्त एकमात्र ओशो ने दी, वो ध्यान। लेकिन मन जो है वो चालाकी करता है, वो ध्यान में उतरना नहीं चाहता, वो तपस्या में उतरना नहीं चाहता, औपचारिकता करना चाहता है कि हो गया। जैसे कई चीज़ों में, कई पुरातन चीज़ों में कर्म कांड करके व्यक्ति सोचता है कि उसने बहुत बड़ा काम कर लिया। ऐसे ओशो के साथ होने लगा। भीड़ इकट्ठी होने लगी, जब ले माला पहन के हो जी हो जी हो जी हो जी, और अब तो एक दौर चल निकला। अब ये भीड़ एक रंग का जो झबला पहने, एक रंग की माला पहने और भले 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 करे, या कुछ और करे, या कुछ और करे, या कुछ और करे, उससे फर्क क्या। भीड़ तो भीड़ है, मूर्ख, गंवार और बेहोश। लेकिन इस बेहोश भीड़ को इकट्ठा कर करके बड़े तमगे लगाए जा रहे हैं। हो जी देखो, इतने लाख लोग हो गए, इतने आश्रम खोल दिए, इतना क्या। मैं कल एक सुन रहा था क्लिप सज्जन का। ये ओशो है। ओशो इतने उथले नहीं है, सती ही नहीं है, इतने बचकाने नहीं है। तभी ओशो ने जब हमसे कपड़े और माला लिए तो बोले कि अब तुम जी के बताओ मेरे संदेश को, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा इंटेलिजेंस, तुम्हारी क्रिएटिविटी। बताया कि यार ये ओशो का सन्यासी होना चाहिए, तुम्हारी विजडम। और ओशो ने तैयार किए ऐसे लोग। ये ओशो का सन्यास है। जब ओशो कहते हैं कि मैंने सन्यास को कठिन बना दिया, तो मैं मानता हूं कि मनुष्य जाति के इतिहास में ओशो से अधिक कठिन सन्यास कभी भी नहीं रहा। क्योंकि घर छोड़ के भाग जाना, समाज छोड़ के भाग जाना, काम धंधे छोड़ के भाग जाना, तमाम तरीके की जवाबदारियों और जिम्मेदारियों को छोड़ के भाग जाना और बैठ जाना, और लोग आपकी ज़रूरतों को पूरा करें, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, किया जा सकता है आसानी से। लेकिन अपनी कमाई करना, अपने जवाबदारियों को निभाना, अपने जीवन को संभालना, रोज तो ऐसी चुनौतियां आती, उन सब चुनौतियों से गुजरना। अब शोरगुल, ध्वनि प्रदूषण, कैसे आप बैठोगे, बम बम पटाखे चला रहे हैं, डीजे चला, और ऐसा नहीं कि कोई एक समय पे चला दिया। किसी भी रात को मैं और बुली दोनों आराम से सोए हुए हैं चुपचाप, 11 बजे किसी ने भम भम भम, और बुली चमक के उठ गई, ये घबराने लगी, मैं भी उठ गया। अब गहरी बच्ची सोई हुई थी नींद में, और इसको जगह देख के, और ऐसा एक दिन नहीं होता है, यहाँ तो रोज कुछ न कुछ है। पैसा कमाना अत्यंत मुश्किल है, या कह सकते हो कि असंभव है। काम धंधे है ही नहीं, कहां से लाओगे, कहां से पेट भरोगे, कहां से अपनी दवाइयां लाओगे, कहां से छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करोगे। जिधर जाओ उधर एक तरीके से मूढ़ों की जमात। अब आप तो ओशो के विजडम को जीने वाले हैं, अब कैसे तालमेल बिठाओगे। कल मैं किसी काम से जा रहा था, तो एक बड़े बड़े भयानक डीजे के साथ में कुछ समूह देखा, कुछ युवक युवती जिस तरीके से उसमें उछल रहे थे, कूद रहे थे, पटाखे चला रहे थे। मैंने कहा ये यौवन होता है। खबरें देखता हूँ तो रोज क्या हो रहा भैया, ये राजनीतियाँ देखता हूँ तो, दुनिया के हालातों को देखता हूँ तो, बीमारियाँ हैं, अड़चने हैं, परेशानियाँ हैं, खाने पीने की सारी चीज़ों में मिलावट। हर चीज़ खाते हुए डर लगता है कि कहीं जहर तो नहीं खा रहे, और जहर ही खा रहे हो।
वायु प्रदूषण। बीमार हो जाओ तो इलाज नहीं, अस्पताल नहीं, डॉक्टर नहीं। मैं सच में बताऊं, डॉक्टर है ही नहीं। और जाओ तो डॉक्टर कसाई की तरह बैठे हूं मैं लूटने के लिए। कैसे भरोसा करोगे कि एक ऐसा लोभड़ा व्यक्ति आपकी बीमारी को ठीक। कितनी चुनौतियों से रोज गुजरना है, फिर ओशो के संदेश को जीना है, फिर ध्यान करना है, फिर ओशो जिस साक्षी भाव की बात करते हैं उसको जीना है। आसान है? असंभव है। असंभव है। क्योंकि ओशो हमें एक उच्चतर जगत की बात दे रहे हैं, बता रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। शरीर मन हर तल पर कितना निष्कलुष, निर्मल, सरल, सहज जीवन जिया जा सकता है उसका, लेकिन ठीक विपरीत परिस्थितियों में रोज 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 ओशो ने संन्यास को एक धारदार चुनौती बनाया। भगोड़ा नहीं बनाया उन्होंने, पलायनवादी नहीं बनाया उन्होंने। आज मैं मानता हूं कि मेरा शरीर अब इतना साथ नहीं देता है, बहुत सारी बीमारियां आ गई है, तरह तरह के पट्टे होते हैं, कमर के बांधता हूँ, घुटने के बांधता हूँ, हाथ के बांधता हूँ, चलने में दिक्कत होती है, लकड़ी के सहारे चलता हूँ, सीढ़ी उतरने चढ़ने में दिक्कत होती है मेरे को, कहीं आने जाने में दिक्कत होती है, मैं ट्रैफिक में जाते बहुत डरने लगा हूँ, लेकिन काम तो मैं कर रहा हूँ, और काम मैं कर रहा हूँ रोज। मैं ओशो का सन्यासी हूँ, पलायनवादी नहीं हूँ, हो ही नहीं सकता। मेरा जो काम है डिलीवरी का, रात हो कि दिन हो, जब आता है तो मैं कितना ही मेरा शरीर तकलीफ में हो, नई नई चीजें होती मेरे शरीर के साथ में। तो कभी मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, कभी मेरी हार्ट रेट एकदम लो हो जाती है, कभी मेरा शुगर लो हो जाता है, कभी और कुछ हो जाता है, तो समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है, क्योंकि किडनी का अपना इशू चल रहा है। दवाइयाँ लेता हूँ तरह तरह की, डॉक्टरों के यहाँ जाता हूँ, जांचें करवाता हूँ, इसके पैसे चाहिए, बहुत पैसे चाहिए, पैसे हैं नहीं। किडनी की भी दवाई मैंने बंद कर दी, नहीं है पैसे, क्योंकि थोड़े से पैसों में जैसा भी मुझे अच्छा उपयोग हो सकता है वो मैं करता हूँ। कितनी असहाय अवस्था में जीना ओशो के संदेश को आसान है क्या? और ओशो हमें रोजाना ललकारते हैं, हमें चुनौती देते हैं। और फिर जब मैं देखता हूँ ओशो के नाम से सोशल साइट्स पे पता नहीं क्या क्या हो रहा है, या पता नहीं लोग क्या क्या करते रहते हैं, क्लिप्स वगैरह देखता रहता हूँ, तो ये ओशो का क्या किया है यार लोगों ने। देख के हैरानी तो होती है, दुख तो होता है कि ओशो को देखते ही देखते इतना उथले ढंग पे और इतना सतही ढंग पे ले आएंगे क्या? तो उनके जवाब देता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, अपनी तरफ से जो भी। आसान नहीं है, मैं सच कहता हूँ कि आसान नहीं, आसान नहीं। ओशो का संन्यास इस पृथ्वी पर ऐसा चुनौती भरा संन्यास कभी भी नहीं रहा। और चूंकि मन आसानी से उथली चीजों में उलझ जाता है, इसीलिए ओशो ने कपड़े और माला ले लिए। शुरू में दिए, उसकी एक
उपयोगिता थी, लेकिन जैसे उनको पता था ये कपड़े जबले माला पहन के उचकते फिरेंगे, समझेंगे सन्यास हो गया। ऐसे सन्यास होता है क्या? ऐसे सन्यास नहीं होता है। एक ईमानदार और प्रामाणिक जीवन जीना होता है, रोज हर तल पर त्वरा से जीना होता है, सघनता से जीना होता है। और फिर ओशो का संदेश साथ में, मैं अब जब भी कहीं सुनता हूँ इतने लोगों ने संन्यास ले लिया, इतने ये हो गया वो हो गया, मैं मान ही नहीं सकता कि ओशो है। न देने वाले न लेने वाले, सब एक जैसे, सारे के सारे कूप पड़ंत। बात भीतर की है, बात गहरे तलों की, ये ओशो है। कपड़े पहन के, माला पहन के, ओशो ओशो ओशो, ये तो किसी के भी नाम से किया जा सकता है। कर रहे हैं लोग लाखों करोड़ों। कितना कुछ हो रहा है, देखते रहो खबरें, क्या क्या नहीं हो रहा है। वो भी अपने को धार्मिक समझ रहे हैं। मनुष्य जाति के इतिहास में अध्यात्म को जीवन के साथ इतने गहराई से ओशो ने पहली बार जोड़ा। संसार में रहते हुए सन्यासी रहना, धर्म और विज्ञान का समन्वय, संसार और सन्यास का समन्वय, बाहरी और भीतर का समन्वय, पूरब और पश्चिम का समन्वय, भौतिकता और अध्यात्म का समन्वय। आसान है? और फिर ओशो जीते जी लाखों लाखों लोगों पे काम करके गए, उन्हें तैयार करके गए। ओशो ने कहा कि ये राजनेता पूरी पृथ्वी पे बारूद बिछा रहे हैं, मैं मेरे लोगों के प्रेम बिछा रहा हूँ और प्रेम जीतेगा। इस मरते हुए पृथ्वी ग्रह को बचाने के लिए एक चुनौती देके गए। हर तल पर व्यक्ति के जीवन में रूपांतरण हो, व्यक्ति के जीवन में क्रांति हो, तो परिवार में हो, तो समाज में हो, पूरे विश्व में हो, एक नई मनुष्यता आए, जिसे नया मनुष्य ओशो के गए। जोरबादी बुद्धा, कितनी बड़ी चुनौती देके गए हैं ओशो मानवता को। ये है ओशो और ये है ओशो का सन्यास। बाकी तो ढोंग ढकोसले और कर्मकांड तो सालों सालों से, जन्मों जन्मों से किए जा रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आर्थिक परेशानियों से तो जूझ रहा हूँ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अगर किसी के लिए संभव हो